देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि अब 400 की वैल्यू आपको 100% है, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो 400 की वैल्यू 100% है, तो 24 की वैल्यू क्या होगी? अब इधर से ये इंटू 1/4 आप करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे, है ना? या तो इंटू 1/4 करेंगे या आप 4 से डिवाइड करेंगे, दोनों ही केस में 100 मिलेगा। तो यहाँ से भी आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 24/4 क्या हो जाएगा? 6%। तो ये 6% आपका आंसर हो गया। बताइए कितनों को समझ आया, कितनों को समझ नहीं आया? बताइए कितनों को समझ नहीं आया और कितनों को समझ आया। अगर समझ नहीं आया तो लिख दीजिए डाउट सर, अगर समझ आ गया तो बोल दीजिए क्लियर सर। बस दो चीज में आंसर करिए। अच्छा ऑलरेडी क्लियर्ड, अरे वाह। वंडरफुल। बट आंसर गलत हो जाता है मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, आंसर अब धीरे धीरे करेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट मेन होता है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर आंसर करेक्ट होने लगता है, लेकिन अगर शुरुआत में कॉन्सेप्ट ही गलत है तो आंसर कभी सही नहीं आ सकता है। अगर आपने डायरेक्शन ही गलत पकड़ लिया तो आप अपने मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? वही वाली चीज होती है। ठीक है। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा और घुमा के पूछता हूँ। प्रिंसिपल अगर 400 रुपये है, रेट 6% है, टाइम क्या होगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपया मिल रहा है? मतलब आपने कोई प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितने साल में ये आपको 400 रुपये पे आपको 120 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिला है, और हर साल आपको 6% मिल रहा है? तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। क्वेश्चन सबको समझ आया? क्या क्वेश्चन सबको समझ आया? देखिए जो लोग आंसर दे रहे हैं, क्या वो सीरियसली समझ के आंसर दे रहे हैं कि बस पिछले वाले क्वेश्चन को उतार दे रहे हैं? अगर पीछे वाले क्वेश्चन को आप उतार के आंसर दे रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और अगर सीरियसली आप समझ के आंसर दे रहे हैं, देन यू आर अ जीनियस। कॉन्सेप्ट क्लियर सर। अच्छा मोहम्मद इरफान, मेरा क्वेश्चन आपसे है। आपने आंसर दिया है, तो आप ये बताइए कि आपने 5 इयर्स कैसे निकाला है? मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने क्या किया कि 5 इयर्स आपका आंसर आया? कैसे निकाला आपने? कौन से फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया? मैंने कोई फॉर्मूला यहाँ पे आपको बताया क्या? कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया? हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया? मैंने तो अभी तक कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया है। चलिए आसिफ, आपने 5 इयर्स आंसर बताया, ये बताइए कि SIPRT वाला आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्यों अप्लाई किया? मैंने बताया क्या अप्लाई करने को? मैं तभी तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। और किसने आंसर दिया है? हैदरी, आपने 5 इयर्स आंसर दिया, कैसे दिया 5 इयर्स आंसर? क्या किया आपने, बताइए मुझे। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर भी बता रहा हूँ, जब तक आप राइट डायरेक्शन में नहीं प्रोसीड करिएगा, आप अपने मंजिल तक कभी पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। मैं पूछ रहा हूँ, जिन्होंने 5 इयर्स आंसर दिया उसमें से कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बता दे कि 5 इयर्स कैसे आया है।
आसिफ, मलिक, नेलोफर, एम जाहिद, कैसे आया 5 ईयर्स? अब तो आप लोग सब शांत हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं, बताइए क्या किया आपने कि 5 ईयर्स आंसर आया? सब शांत हो गए। 5 ईयर्स सर। एजाज मकबूल 5 ईयर्स। सर मैंने आंसर नहीं दिया। हाँ नहीं दिया, मुझे पता है, जिसने आंसर नहीं दिया मैं उनसे कहाँ पूछ रहा हूँ। एजाज मकबूल कैसे आया 5 ईयर्स? हेलो सर। अरे 100% ऑफ 400 इज 4, देन 6 इंटू 4 इज 24, then 120 divided by 24 is 5। ये आंचल सिंह आपने ये आंसर किया। आंचल सिंह वेल डन। अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट का मुझे एक अच्छा आंसर्स मिला है। हाँ ठीक है, हैदरी आप पिक सेंड करिए, मैं देखना चाहता हूँ। देखिए मैं यहाँ आप लोगों को सिखाने आया हूँ, मैं चीटिंग नहीं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप कैसे चीट करते हैं। आप कॉन्सेप्ट लर्न करिए। देखिए ये क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्या पूछ रहा है कि आपने कोई प्रिंसिपल जमा किया, जो प्रिंसिपल आपको दे रखा है, इस पे आपको कितने साल में 120 रुपया इंटरेस्ट मिल गया और हर साल आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। यही बोल रहा है ना? तो हर साल आपको 6 रुपए 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। 6% किसका मिल रहा है? 6% इंटरेस्ट आपको किसका मिल रहा है? तो इस प्रिंसिपल का ही ना मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे 400 रुपये जमा किया था, तो पहले साल आपको 6% मिला, तो 6% ऑफ 400 पहले निकालेंगे कि एक साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है ना? तो 6% ऑफ 400 कैसे, क्या होगा आपका? अगेन आई डोंट वांट द फॉर्मूला एंड ऑल। ठीक है, फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे। आप लोग फॉर्मूला पे क्यों बता रहे हैं? 3 क्वेश्चन दूंगा, 2 क्वेश्चन दूंगा, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। बनाते रहिए, इस क्वेश्चन को फॉर्मूला पे बनाइएगा। बनेगा इस क्वेश्चन ये फॉर्मूला पे आपसे? अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्या ये क्वेश्चन आप फॉर्मूला पे बना लेंगे? नहीं बनेगा। फॉर्मूला वहां पे गायब हो जाएगा। नहीं, छोड़ दीजिए फॉर्मूला। एक बार मैंने बताया कि फॉर्मूला यूज नहीं करना मतलब नहीं करना है। सिलेक्शन लेना है आप लोगों को एग्जाम में, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बनाइए इस क्वेश्चन को फॉर्मूला पे, जो बनाना चाहता है बनाए फॉर्मूला पे। इस क्वेश्चन को फॉर्मूला पे बनाइए। यही तो मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। नहीं चाहिए मुझे फॉर्मूला। ये देखिए, 6% आपको हर साल मिल रहा है। 6% किसका मिलेगा? प्रिंसिपल का मिलेगा। तो एक साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला? तो 6% ऑफ 400, 6% ऑफ 400 की क्या होगा? 6% ऑफ 400 की क्या मतलब है? 6/100 × 400, दैट इज 24। तो हर साल आपको 24 रुपया मिल रहा है और टोटल पैसा 120 रुपया हो गया। तो कितने साल में ये 24 24 ऐड होता होता 120 हो गया? तो 120 आपको टोटल रुपया मिला और हर साल 24 रुपया मिला है, तो इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? 5 ईयर्स में मिला है। क्या सब सबको समझ आया? आया समझ सबको? क्लियर हुआ सबका? कोई है जिसको समझ ना आया हो? नहीं समझ आया तो फिर से बोल दीजिए, सर समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। बट गलत कॉन्सेप्ट नहीं लर्न करना है। हाँ रिपीट कर दूं? चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ना? क्वेश्चन मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ ये तो सबको क्लियर है। अब देखिए, कितने साल में 400 रुपये पे आपको 120 रुपया इंटरेस्ट मिला, और पता है कि हर साल आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हर साल हमें 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहले साल हमें कितना इंटरेस्ट मिला? एक साल में हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 6%। 6% किसका मिलता है? इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे दिया जाता है।
प्रिंसिपल आपको क्या दे रखा है 400, तो पहले साल आपको क्या मिलेगा 6% किसका 400 का, जो 6% 400 कितना होता है 24 रुपया। अब यही 24 रुपया ऐड होते होते कभी 120 रुपया हो जाएगा, तो कितने साल में ये 24 रुपया 120 रुपया हो गया। तो पहले साल में आपको 24 रुपया मिला, दूसरे साल भी 24 रुपया मिला, तीसरे साल भी 24 रुपया मिला। देखिए तो कितना हुआ 24 24 24 72। चौथे साल भी आपको 24 रुपया मिला, पांचवें साल भी आपको 24 रुपया मिला। तो ऐसे ऐड करते करते 24 24 पांच बार ऐड करिएगा तो 120 हो जाएगा, है ना। तो अब इतना तो एग्जाम में हम ऐसे ऐड नहीं ना करेंगे कि कितने 24 रुपया पहले साल मिला, फिर दूसरे साल भी 24 मिला ऐड करके देखें, फिर तीसरे साल भी 24 मिला ऐड करके, ऐसे तो नहीं ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमें जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो देख रहे हैं 120 रुपया, और हर साल हमें मिल रहा है 24 रुपया, तो इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यही कितने साल में मिला ये हमें पता चल जाएगा 5 ईयर्स। आया समझ, 24 तक समझ आया है, अब इसके आगे नहीं समझ आया, अब क्लियर हुआ। यस सर, क्लियर। कोई है जिसे अभी भी डाउट है, कोई है जिसे अभी भी डाउट है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, तो ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक। हाँ, ठीक है, रात को हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे।